नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पे इनके क्या विचार थे। दोस्त, इससे पहले आपको मैं छोटा सा एक बायोग्राफी बता देता हूँ। दोस्त, ये जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड भारत के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे, यानी कि भारत के पहले ये विदेश मंत्री भी थे। दोस्त, इनको यानी कि आप निक नाम कह सकते हो इनका, आप निक नेम इनका क्या है दोस्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित कहा जाता है इनको। दोस्त, चाचा नेहरू के नाम से भी बुलाया जाता है। ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और दोस्त, इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर को इनका जन्म हुआ था दोस्त। और 1889 को इनका जन्म हुआ था दोस्त। इनके जन्म को बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है दोस्त, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में इनका दोस्त जन्म हुआ था। एंड इनके जो फैमिली मेम्बर की बात करें हम तो इनके पापा जी का नाम दोस्तों मोतीलाल नेहरू था और इनकी मम्मी का नाम स्वरूप रानी था। एंड इनकी दोस्तों बेटी थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित भी थी इनकी बेटी का नाम, बट इंदिरा गांधी का नाम तो ऑलमोस्ट सब जानते ही हैं, जो कि दोस्त भारत के अंदर फर्स्ट दोस्त लेडी प्राइम मिनिस्टर है ये भारत की। एंड इस तरह के दोस्त, एंड ये तो इनका बायोग्राफी हो गया, एक फैमिली बैकग्राउंड हो गया। मेनली जो इनके विचार हैं वो धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है। इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए सेक्युलरिज्म के ऊपर। दोस्त, अभी तक हमने जितने भी थॉट्स पढ़े हैं उन सभी का किसी न किसी टॉपिक पे अपने विचार दिए गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं अपने विचार धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। चलिए दोस्त, इस टॉपिक पे बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। ये टॉपिक इतना ईजी है समझने में कि आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगा, बस आपको इन पॉइंट्सों को लर्न कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेहरू जी दोस्त धर्मनिरपेक्षता के ऊपर अपने विचार देते हैं। इनका ये कहना है कि अलग अलग जो धार्मिक संप्रदाय और अलग अलग जो धर्मों में लोग बटे हुए हैं भारत के अंदर दोस्त, ऐसे में इंडिया के लिए धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट है वह बहुत ज़रूरी है। आखिर सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म, मतलब दोस्त आपने ये पढ़ा होगा कभी, गुट निरपेक्ष, नॉन अलायंस मूवमेंट आपने दोस्त पढ़ा होगा और आपको ये अच्छे से पता भी है। गुट का मतलब क्या था? ग्रुप, यानी कि हम यूएसए और यूएसएसआर के ग्रुप में, इन दोनों में से दोनों जो ग्रुप हैं इन दोनों से हम निरपेक्ष रहेंगे। निरपेक्ष मतलब अलाइंसमेंट रहेंगे, यानी कि दोनों से अलग रहेंगे। तो इसी तरीके से धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो धर्म से अलग रहेगा। धर्म किसी भी एक धर्म, यानी कि जो एक राष्ट्र है दोस्त, एक देश है, वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो दोस्त, जैसे गुट निरपेक्ष था वैसे ही भारत ने भी धर्म निरपेक्ष का कंसेप्ट अपनाया, जो कि दोस्त 1976 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर धर्म निरपेक्ष वर्ड को हटा के 42वां संविधान संशोधन दोस्तों करके इसको हटा के पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, बस इसमें यह अंतर है कि धर्म मतलब कि स्पेशल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, अगर इन सब की बात हो जाती थी। भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्त जो धर्म के ना अलावा पंथ को भी मानने वाले, जैसे कि कबीर पंथ को मानने वाले, गुरु नानक पंथ को मानने वाले, इस तरीके से, इसलिए उनकी भी बात हो, इसलिए यहाँ पे पंथ वर्ड जोड़ दिया गया भारत के संविधान के अंदर। तो मतलब वही है कि सभी धर्मों को राज्य बराबरी का दर्जा देगा। राज्य किसी एक धर्म को प्रमोट, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। और दोस्त, बारी आती है नेहरू जी की, तो नेहरू जी धर्म के विरोधी नहीं थे और ना ही वो धार्मिक थे, यानी कि वो ऐसा नहीं था कि तो वो एंटी रिलीजन थे या वो रिलीजियस थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है काफ़ी सारे दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, वो ऐसे विचार को द्वारा, कि नेहरू जी जो सेक्युलरिज्म की जो उन्होंने प्रमोशन किया इस चीज़ को, इस वजह से उनको एंटी रिलीजियस के नाम से ही बुलाया जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। बट ऐसा नहीं था दोस्त, वो धर्म को यानी कि एक समान नज़रों से देखते थे, सभी धर्मों को बराबर नज़रों से देखते थे। ऐसे राज्य के समर्थक थे जो कि एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म को कोई विशेषाधिकार ना दे, यानी कि एक ऐसे स्टेट बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसमें एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के मुकाबले में दोस्त ज़्यादा बढ़ावा ना दे, ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए, है ना, उनको स्पेशल राइट्स ना दिया जाए। तो कानून के शासन के नज़रों में सभी धर्म एक बराबर होने चाहिए। दोस्त, नेहरू जी ऐसा देश बनाना चाहते थे, तो भारत के अंदर सभी धर्मों को एक जैसा ही रखा गया। बिपिन चंद्र दोस्त, आपने नाम सुना होगा बिपिन चंद्र का, जिनके दोस्त आपको पता है मॉडर्न इंडिया नाम से इनकी बुक आती है, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे हेल्पफुल बुक होती है ये, ठीक है। तो इनके द्वारा एक थॉट्स दी गई है, क्या दिया गया है बिपिन चंद्र के अनुसार, कि जो नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता जो है, इन्होंने बताया इसका मतलब क्या है। यानी कि नेहरू जी की जो धर्मनिरपेक्षता है, बिपिन चंद्र यहाँ पे बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब दोस्तों 4 पॉइंट्स में बताते हैं। सबसे पहला, नेहरू जी चाहते थे कि धर्म व्यक्तिगत मामला होना चाहिए लोगों का, वो लोगों का पर्सनल मामला होगा, लोग अपने अकॉर्डिंग वो धर्म का पालन करें, किस धर्म को अपनाएं, वो उनका अपना नहीं, यानी कि कह सकते हो कि पर्सनल मैटर है, उसमें स्टेट या कोई और कम्युनिटी या कोई भी ऐसा संगठन इंटरफेयर नहीं कर सकता। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, दूसरे राज्य का धर्म से संबंध नहीं होगा, यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट या देश ही वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। मान लो तो उसको भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे,
क्लियर दोस्त। जैसे कि जब घर में दोस्त बच्चे पैदा होते हैं तो एक माँ बाप की नज़रों में सभी उनके बेटे बेटी हो सब बराबर होते हैं, वैसे ही दोस्त धर्म भी पूरी नज़रों में बराबर होना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी कि चाहे रिलीजन कोई सा भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, कोई सा भी तो धर्म हो। भारत की खूबसूरती है कि भारत एक डाइवर्सिटी वाला कंट्री है जहाँ पे अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं, लैंग्वेज दोस्त पाए जाते हैं। तो इसमें भारत के अंदर सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिससे कि वो अपना आगे बढ़ सके, अपने धर्म का दोस्त अच्छे से पालन कर सके। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि भेदभाव या पक्षपात ना करना, किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो मेनली जो नेहरू जी का कंसेप्ट है धर्मनिरपेक्षता का, वो इन 4 पॉइंटों से समझा जा सकता है, जो कि बिपिन चंद्र ने भी इसको अच्छे से समझा दिया है यहाँ पे। दोस्तों नेहरू जी के अनुसार धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर के लिए कोई और बेहतर शब्द ढूंढना सरल नहीं है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष सबसे अच्छा वर्ड है ये बताने के लिए कि एक राज्य यानी कि एक स्टेट के लिए सभी धर्म सभी रिलीजन इक्वल है, उसके लिए दोस्त सभी, यानी कि एक राजा के लिए प्रजा पूरी बराबर है, उसके नज़रों में कोई एक धर्म के लोग दोस्त उससे यानी कि आगे हो, कोई धर्म पीछे हो, ऐसा नहीं है। एक राजा के लिए प्रजा पूरी बराबर है। कुछ लोगों का दोस्त सोचना है कि इसका अर्थ है धर्म विरोधी, यानी कि धर्मनिरपेक्ष को धर्म विरोधी कहा जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है, जो कि दोस्त बिल्कुल सही नहीं है। इसका अर्थ है राज्य सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी यानी कि प्रोवाइड करेगा। राज्य स्वयं को किसी विशेष धर्म से नहीं जोड़ेगा जो कि राज्य का धर्म बने, यानी कि राज्य किसी एक धर्म से साथ नहीं जुड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर में ये कहा जाए कि स्टेट तो इस धर्म को प्रमोट कर रहा है, यानी कि स्टेट का ये रिलीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, आखिर धर्मनिरपेक्षता क्या आधार क्या होगा, यानी कि नेहरू जी कैसा कंसेप्ट देना चाहते थे यानी कि सेक्युलरिज्म का। तो सेक्युलरिज्म पे आपसे दोस्तों पूछा जाएगा। अभी तक मैंने आपको सिंपल सारे इंट्रोडक्शन और कोटेशन बता दिए हैं। अब यहाँ से मेन आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि आखिर विचार क्या था। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले राज्य को धार्मिक आधार, यानी कि दोस्त राज्य जो होगा वो रिलीजियस बेस पे नहीं होना चाहिए, वो सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देगा। सेकंड पॉइंट दोस्तों ये कहते हैं कि राज्य को आवश्यक होने पर सामाजिक हित में जब लगे जरूरी है कि किसी रिलीजन में इंटरफेयर करना है तो ऐसा स्टेट के पास राइट होगा। अगर दोस्त किसी धर्म में कोई ऐसा मतलब कि वॉयलेंस हो रहा है या स्टेट में किसी धर्म के अंदर कुछ ज़्यादा मतलब कि कोई गलत कानून है, कोई गलत नियम है, कोई गलत कस्टम है जिसके वजह से धर्म के लोगों को जो सताया जा रहा है या उसमें दिक्कत हो रही है, तो स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है दोस्त। जैसे कि हाल में जो सरकार ने अभी 3 तलाक का मामला, तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड मामला है ये, तो उसमें सरकार ने इसको इलीगल किया है। तो ऐसे ही दोस्त एंड चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो किसी धर्म में जब ऐसा लगता है तो सरकार उसके अंदर इंटरफेयर कर सकती है लोगों के हित में, यानी कि सोशल इंटरेस्ट में। एंड ये थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, प्रत्येक नागरिक को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, वो जो चाहे धर्म अपना सकता है, उसकी मर्जी है, वो जैसी मर्जी वैसे जिए, अपने रिलीजन को माने ना माने उसके ऊपर डिपेंड करता है। धर्म राष्ट्रीय एकता का संवर्धक यानी कि संवर्धक मतलब दोस्तों एक कह सकते हो कि खजाना है। अगर धर्म है तो राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, बल्कि दोस्त धर्म राष्ट्र के विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। धर्म की वजह से दोस्त लोग आपस में मिलजुल के रहें, बल्कि बाधक ना बने, यानी कि रुकावट पैदा ना हो। धर्मनिरपेक्षता का एक उदार अवधारणा है, यानी कि दोस्त उदार मतलब कि लोग मन चाहे जिस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ये एक लिबरल कंसेप्ट है, ये किसी पे थोपा नहीं जाता, लोगों का अपना अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 से लेकर दोस्त 28 में भी रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं, लोगों को अपना धार्मिक अधिकार भी दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जो धर्म चाहे वो अपना सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता दोस्तों हर तरह की सांप्रदायिकता दंगे को खत्म करते हैं, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट है वो सांप्रदायिकता दंगे यानी कि जो या दो सांप्रदायिकता यानी कि एक धर्म के मुकाबले में किसी दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। इसलिए ये सांप्रदायिकता जो दोस्त समाज में फैलता है, स्प्रेड होता है, ये उसको खत्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अबाध रूप से अपनी इच्छा अनुसार अपने बातों को रख सकता है, अपने स्पीच दोस्त अपने थॉट्स को आगे पहुंचा सकता है, अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को बता सकता है। तो इस तरीके से नेहरू जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा है ना, यानी कह सकते हो कि एक्सप्रेशन का यानी कि फ्रीली यानी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। दोस्त धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग केवल निजी जीवन के लिए ही होना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी लाइन आपको ध्यान रखना, नेहरू जी ने क्या किया है, नेहरू जी ने जो रिलीजन है उसको लोगों का पर्सनल मैटर माना है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर जब जरूरत पड़ती है तभी स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। दोस्त नेहरू के जो धर्म संबंधी विचार हैं इसको थोड़ा हम और कंटिन्यू करते हैं, जब आज़ादी का टाइम आया था उस टाइम की बात करते हैं हम। ये तो दोस्तों उनके नॉर्मल थॉट्स हो गए धर्मनिरपेक्षता पे यानी कि सेक्युलरिज्म के ऊपर। जब भारत 1947 में दोस्त आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत की आज़ादी दोस्त 2 राष्ट्र सिद्धांत पे यानी कि
टू नेशन थ्योरी के बेस पे हुई, जिसको दोस्तों भारत नहीं मानता। अब यहाँ पे हुआ क्या कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखना एक चुनौती था, क्योंकि दोस्त भारत की एक विरासत चली आ रही थी कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि जहाँ पे सभी धर्म आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो हमारे लिए एक चैलेंजेस ये था कि कैसे भारत की जो धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो सेकुलर दोस्तों इमेज बनी हुई है हमारी दुनिया भर के अंदर, उसको हम कैसे मेंटेन रखें। कुछ लोग चाहते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चाहते थे कि जैसे कि इस्लामिक कंट्री बन गया पाकिस्तान, वैसे ही भारत को भी हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्त जवाहरलाल नेहरू एंड दोस्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और धर्मनिरपेक्षता देश बने, यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री बने, जो कि दोस्तों गांधी जी भी चाहते थे। इसलिए क्योंकि भारत की एक विरासत है, दोस्त एक यानी ट्रेडिशन चला रहा है, कस्टम चला रहा है, भारत की जो हेरिटेज है ये हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए इसको, हमें धर्मनिरपेक्षता, हमें अपनी खूबसूरती को बचा के रखना चाहिए। इसलिए दोस्त हम फाइनली धर्मनिरपेक्ष कंट्री बने, यानी सेकुलर कंट्री बने। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की दोस्तों विरासत को गांधी नेहरू विरासत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्त नेहरू भी और गांधी दोनों ही सेकुलरिज्म के सपोर्ट में थे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य दोस्तों बनाने के प्रबल पक्षधर में थे, यानी कि दोस्त सेकुलर दोस्त कंट्री बनाने के ये यानी कि एडवोकेट थे, यानी कि कह सकते हो कि स्ट्रांगली सपोर्टर थे ये दोनों के दोनों। धर्मनिरपेक्षता संबंधी अवधारणा एक दूसरे से दोस्तों अलग थी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों ने सपोर्ट तो किया कि भारत एक सेकुलर कंट्री बने, इंडिया एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री बने, जहाँ पे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। बट दोस्त नेहरू जी के और गांधी जी के इन दोनों के जो थॉट्स है सेकुलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, वो दोनों के अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको मैं पहले ये समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नेहरू जी ने कहा था कि जो रिलीजन है वो लोगों का अपना पर्सनल मैटर है, बट गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स यानी कि स्टेट को और रिलीजन को आपस में मिला देना चाहिए, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। और नेहरू जी ने कहा था कि स्टेट प्लस रिलीजन दोनों अलग अलग होना चाहिए। बस ये दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेहरू जी ने धर्म और राज्य को अलग किया, यानी कि रिलीजन और स्टेट को अलग करके देखा, बट गांधी जी ने दोस्त स्टेट और रिलीजन को एक साथ करके देखा। तभी दोस्तों भारत में जब 1920 में जब स्टार्ट हुआ था सहयोग आंदोलन, और उसी के साथ खिलाफत आंदोलन को तो जोड़ने का काम भी गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों लेकिन जब अंत में जब कह सकते हो एक बात पर गांधी और नेहरू दोनों सहमत थे कि धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे धार्मिक बहुलता वाले देश में सभी धर्मों के मध्य सर्वधर्म यानी कि कह सकते हो कि आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है धर्मनिरपेक्षता, इसलिए दोनों ने ही सपोर्ट किया इसका। लेकिन दोस्तों आगे चल के जब स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं हुई, यानी दोस्तों जब पार्टीशन हुआ भारत की जो स्वतंत्रता यानी कि भारत की जो इंडिपेंडेंस की जो खुशियाँ थी उसके ऊपर पार्टीशन का ग्रहण लग गया, और इस ग्रहण की वजह से गांधी जी बहुत दुख हुए थे, क्योंकि धार्मिक कट्टरता फैल गई थी, दंगे दोस्तों हुए, कई मुस्लिमों हिंदू भाई बहनों की जाने गई यहाँ पे। और इस वजह से दोस्त गांधी जी आगे चल के क्या बोला गांधी ने भी दोस्तों ये स्वीकार कर लिया गांधी जी ने भी कि धर्म जो है वो व्यक्ति का निजी मामला है। यानी कि दोस्त जैसे कि नेहरू जी को मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में नेहरू जी कहते थे कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग है, बट गांधी जी कहते थे कि स्टेट और रिलीजन दोनों साथ है ना, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। बट दोस्तों आगे चल के जब ये सारे दंगे फसाद हुए पार्टीशन के टाइम पे, तब जाकर दोस्तों लास्ट में भी अपने मरने के अंतिम समय में दोस्तों गांधी जी ने कहा कि रिलीजन लोगों का अपना पर्सनल मैटर है। ये दोस्त अब इन्होंने स्टेट से धर्म को अलग कर दिया गांधी जी ने दोस्त। इस तरह से निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे, एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे, क्योंकि ये सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे दोस्त। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दोस्त जब मैंने आपको IR में पढ़ाया था इस टॉपिक को, मैंने आपको बताया था पब्लिक पॉलिसी के अंदर कि नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है दोस्त वो सोशलिस्ट थी, लेनिन से काफ़ी प्रभावित थे, USSR से काफ़ी अफेक्टेड थे, ठीक है। यानी कि सोशलिस्ट कंट्री यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट कंट्रोल बनाना चाहते थे। ये धर्मनिरपेक्षता के दोस्तों पक्षधर थे, क्योंकि अभी भी जो धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट बनाया गया भारत के अंदर उसके दो सकारात्मक ही प्रभाव देखे गए, है ना। भारत की खूबसूरती है जिसकी वजह से दोस्त दुनिया भर के कंट्री भारत का अप्रिशिएट करते हैं। पंचशील सिद्धांत के दोस्त समर्थक थे, यानी कि को एग्जिस्टेंस आपस में भाईचारा एंड कोई किसी के मामले में दोस्त इंटरफेयर नहीं करेगा। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी की ही देन है पंचशील का सिद्धांत, जो कि दोस्त इंडिया और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था 1954 के अंदर, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, और ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का भी एक पार्ट है। गुट निरपेक्षता का दोस्तों सिद्धांत है ये नेहरू जी के द्वारा, और दोस्तों वो 5 कंट्री जिन्होंने मिलकर दोस्त 1961 के अंदर फाइनली गुट निरपेक्षता की स्टार्टिंग करी थी, जिन्होंने शीत युद्ध के अंदर यानी कोल्ड वॉर के अंदर तो शांति बनाने का काम किया था। दोनों विश्व गुरु यानी कि कह सकते हो दोनों महाशक्तियों के बीच में टकराव को कम करने का काम किया था दोस्त, यानी कि डिसआर्मामेंट निशस्त्रीकरण की हमने बात करी। तो ये सब दोस्तों गांधी जी के कंसेप्ट
को शांति प्रिय दोस्तों बौद्ध का दोस्त हमारा जो कंसेप्ट है शांति प्रिय देश का, इसको दोस्त नेहरू जी ने आगे बढ़ाया। और नेहरू जी एक राष्ट्र निर्माता थे। जब भारत आज़ाद हुआ था दोस्त, तो भारत के अंदर डेमोक्रेसी को बरकरार रखना, इकोनॉमिक दोस्त हमें अपनी कंडीशन ठीक करना, आर्थिक यानी जो संबंध थे और दोस्तों आर्थिक जो हमारी व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसको ठीक करना, और दोस्तों यूनिटी यानी कि भारत में एकता बना रखना, ये तीन दोस्तों सबसे बड़ी चैलेंजेस थी। और इन तीनों को नेहरू जी ने संभाला, इसलिए वो एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जाने गए दोस्तों। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नेहरू जी के विचार आधुनिक समय में दुनिया भर को प्रभावित करती है दोस्तों। कई सालों तक ये इनके विचार देखे गए। इस तरह के दोस्तों 27 मई 1964 को दोस्त उनका फाइनली दोस्त देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है दोस्त। नोट्स की लिंक जो आपको मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, इसकी भी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर दोस्त आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी दोस्तों, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप मिस ना करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आखिर आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे दोस्त मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत।